एक बिहारी कहानीकार, कथाकार और कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लघु कथा है, सुनिएगा। शीर्षक है नदियाँ और समुद्र। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस आया। संध्या समय हवन कर्म से निवृत्त होकर जब गुरु और शिष्य जरा आराम से धूनी के आर पार बैठे, तब गुरुजी ने पूछा, तो बेटा, इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी क्या बात देखी? शिष्य ने कुछ सोच समझकर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगी कि देश की सारी नदियाँ बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। गुरुजी बोले, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वे सब की सब श्रद्धेय हैं। उनका रूप मनोहर है और जल सुस्वादु है और उनके किनारों पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहा रहते हैं कि आदमी का जी वहाँ से हटने का नहीं चाहता है। मगर नदियाँ हैं कि एक क्षण वहाँ रुकने का नाम नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किस तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवण से तिक्त है, जिसके बालों से हर समय पागलों की तरह झाग निकलता रहता है। अब जिसे यह फिक्र ही नहीं रहती कि कौन उससे मिलने जा रहा है। ऋषि ने कहा, बेटा, समुद्र और नदियाँ नारी हैं। नारियों का स्वभाव है कि वे अपने प्रेमी का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह न तो कभी घटता है और ना ही उसमें बाढ़ आती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? धन्यवाद।